कापड़ो गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और 32-33 साल का प्रवीण बिहार चला जावा है। एक लड़की का फ़ोन आवा और उसके बाद अचानक से वो गायब हो जाता है और 5-6 महीने लग जाते हैं उसको ढूंढने में। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। देख सकते पता है फ़ोटो दिखाते, प्रवीण की फ़ोटो है और माँ है वो बीमार है। परिवार के लोग मौजूद हैं, पिताजी हैं, अंदर बहन है वो बीमार है। मतलब मामला क्या है, गुड़गांव नौकरी करता था और बिहार जाता है, किसी लड़की का फ़ोन आता है। क्या कुछ बात है परिवार से पूछेंगे। और कल आसी के डीएसपी रविंद्र सांगवान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ से गिरफ्तारी होती है और वहाँ से सुनने में आया भी उसको मार दिया गया। मामला क्या है, पूरा है मामला बड़ा दुखद है। 32-33 साल उम्र है, देख सकते हैं आप फोटो में प्रवीण है। और पूछते हैं क्या कुछ बातचीत रही है और परिवार के लोग मौजूद हैं मेरे साथ। भाई अचानक वहाँ गया और जाने के बाद इस तरह की घटना हो जाती है, फिर डेड बॉडी भी नहीं मिलती, इतने महीने लग जाते हैं। और बड़ी दुखद खबर है कापड़ो गांव से। सीधी तस्वीर आप देखने लग रहे हो। मीडिया, क्या नाम बताओ जी आपका? वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश। अच्छा जी, आपका लड़के का नाम प्रवीण? हाँ जी, प्रवीण कुमार। अच्छा, सुनने में आपका लड़का गुड़गांव जॉब करता था और अचानक वो बिहार चला जाता, फिर 5-6 महीने के बाद पता नहीं लगता, फिर ये आपको ये मिलती जानकारी आपके लड़के को मार दिया गया है। बता सकते हो क्या कुछ बात है? ऐसे है जी, वो 31 दिसंबर को गुड़गांव की कहकर गया था जी। उसके बाद हमने बाट देखी, आवेगा नहीं मिला जी। गुड़गांव नौकरी करता था? हाँ, पहले करता था जी। वहाँ पर प्रिया नामक लड़की, प्रिया शर्मा और बिट्टो राजेंद्र कुमार, राजू उर्फ राजेंद्र, इन्होंने ये बुला लिया। और वो पहले गुड़गांव कंपनी में काम करता था ना। 25 लाख 5.5 लाख रुपए का लेन देन हो गया। प्रिया के साथ हो गया? हाँ जी, प्रिया के साथ है। प्रिया भी गुड़गांव काम करती थी? हाँ जी। यही वहाँ से जान पहचान बनी? हाँ जी, वो कहता था गुड़गांव हम दोनों ही लग रहे हैं। प्रिया बिहार की है? हाँ, बिहार की है जी। उसके बाद जी वो पैसे के लिए टोकता था जी, पैसे दे दे। वो कहते देंगे। एक दिन बोले आज तेरे पैसे ले जाए। उसको बुलाया गया जी। वो 31 दिसंबर को गया। 2 तारीख को पहुंचने के बाद मैंने फ़ोन कराया, बेटा पहुंच गया? बोला पहुंच गया पापा। मैं कहा आज नहीं 5-6 दिन की कह के गया था न। बोला पहुंच गया, मैं ठीक ठाक से हूँ, आ जाऊँगा। और वो उस टाइम फ़ोन में लोकेशन में मेरा पटा दी, फ़ोन की लोकेशन में बोला पहुंचा नहीं था, वो रोहतक ही था। उसके बाद फिर हमने एसपी साहब से मिले जी। एसपी ने फिर सीआईए टीम को हमारे उस खातर उनकी रवाना कर दिया। सीआईए टीम ने जाकर जायजा लिया। वहाँ पर जाकर देखा कि वो प्रवीण कुमार, उसकी अस्पताल में फ़ोटो मिली जी रजिस्ट्री के अंदर। उन्होंने फ़ोटो पहचान की? हाँ जी, फ़ोटो से पहचान की। फ़ोटो पहचानने के बाद वो बोले तुम्हारा ही लड़का है। फिर उन्होंने हमारे पास फ़ोटो भेजी। बोला देखिए वेद प्रकाश आपका लड़का, माँ जी मेरा लड़का है। फिर बोला ये तो ख़त्म कर दिया। बोला हम खाली नहीं आएंगे, एक आधों को पकड़ कर लाएंगे। फिर वो एक लड़के को ले आए जो वहाँ से पकड़ के, पर उसने देखो भी क्या, हाँ बड़ी वो तो बाकी सीआई वाले जानते हैं जी। अच्छा, जिस दिन वो मैं बुला लिया जी, फिर अगले दिन हंसी। उन्होंने बोले एक वेद प्रकाश एक लड़के को तो ले आए, हम सारे को ले आएंगे। बोले वो कहने लगे इसने 5 लड़कों के लिए मनाया है और हमने 5 ने काम किया है। बाकी वो उसका कोर्ट में पेश किया था, तो कोर्ट ने उसको 10 दिन की रिमांड पर लिया, बताया है। तो कहने लगे हम सीआई स्टाफ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ये काम कोई और नहीं कर सका था बगैर सीआई के। शुरू के जो 4-5 महीने तो आपने ढूंढने की कोशिश भी करी होगी? हाँ जी, क्यों हमें चौकी इंचार्ज और चौकी वालों के साथ मैं एक दिन गया भी हम वहाँ पर बिहार है। बोले चलो आप चलते हैं। मैं चलो जी। बोला खर्चा तुम्हारा लगेगा। मैं कोई बात नहीं, खर्चा मेरा कितना लग जाओ। हमने लेकर गए चौकी वालों को। उसकी कोई लोकेशन आ गई थी क्या जो? हाँ जी, उन्होंने लोकेशन निकलवा ली थी। बोला बिहार की लोकेशन आई है 2 दिसंबर में? हाँ जी, लोकेशन बिहार की आई है, चलो बिहार चलेंगे। हम उनके साथ अपनी गाड़ी का खर्चा करके ने हम ले गए। फिर वो फरार हो गए जी, मिले नहीं। उसका घराड़ा राजू उर्फ राजेंद्र मिला था जी। उसको मारन पीटन लगे जी। बिहार पुलिस ने उसको हाथ नहीं लगाने दिया। वो कहने लगे तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड दो तो हमको तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। फिर इन्होंने SHO पर फ़ोन कराया।
SHO ने बोला आप घर आ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, आप सारे चलेंगे। फिर हमने भी नहीं सोचा जी ये पुलिस का काम नहीं है, ये नहीं कर सकते, या तो CM के पेश होंगे या SP के। फिर हम क्या SP के पेश हुए ना जी, फिर CIA टीम ने भेजी है, उन्होंने हमारा दिल खुश किया है। जैसा भी मिला हमने यूँ संतुष्टि मिल गई, जो मरा है जो कुछ भी है। जो मरने की जानकारी वो भी मिली है, पहले मिल गई? नहीं जी, वो CIA जाने के बाद मिली है। अब किस तारीख को पता लगा? ये मिला है 25 तारीख को जी। 25 तारीख। हाँ जी। अच्छा, और जो पहले बिहार कब गई थी, तो दिसंबर में गए थे क्या आप? तो पता लग रही हो पहले? हाँ जी, हाँ जी। जब तक आपको कोई पता सबूत नहीं था, वो जिंदा है मुर्दा कुछ भी कोई सबूत नहीं था। ये पता था वहाँ पे पता गया? हाँ वहाँ बुलाने का भी नहीं पता था क्या? बस नू पता था लोग नहीं पता था, बुलाने का तो पता था जी। हाँ। उनका नाम भी रख दिया था, प्रिया शर्मा और राजू का। हाँ, फिर वो फरार हो गए थे जी, मिले नहीं जी। मतलब बात सिरे नहीं चढ़ पाई। हाँ, सीढ़ी नहीं चढ़ेगी। अच्छा, हाँ जी। अचानक कितने महीने के बाद कैसे पता लगा? फिर हम SP के पास गए हैं जी गाड़ी लेकर। दोबारा चक्कर काटने के बाद जब मतलब कुछ सुनवाई हुई? हाँ SP के पास गए हैं भाई। फिर SP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने CIA टीम को घोषित किया और उन्हें फट दे ही हमारे लिए रवाना कर दिया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, उन्होंने सारा प्रूफ निकाल दिया। सारा मामला पैसे का है? हाँ जी, पैसे का 5.5 लाख रुपए का है जी। 5.5 लाख? हाँ जी, ये तो लोकेशन में सारे सब चपट दिखाई दे रहा है जी, चपट बताओ है जी। जो अपना भाई है वो अनमैरिड था? हाँ जी, शादी नहीं थी उसकी जी, कराई नहीं थी उसने शादी जी। हाँ जी। अच्छा, वहाँ गुड़गांव जब नौकरी करता तभी वहाँ पे जान पहचान हुई थी उसकी? हाँ, वहीं पर पहचान हुई थी लड़की के किस साथ। तरह की काम करता था ये प्राइवेट में छोट करते थे दोनों जने। हाँ, छोटी मोटी जो प्राइवेट। हाँ। भाई साहब, क्या नाम आपका? होशियार से। क्या लगते हो आप? ये मेरा चाचा लड़का है, मैं भाई लगता हूँ प्रवीण का। हाँ। मतलब प्राइवेट जॉब करते थे वहाँ पे? हाँ, ये गुड़गांव में प्राइवेट जॉब करते थे, दिल्ली में भी मेट्रो में भी, और गुड़गांव में प्राइवेट जॉब कराया करता है यो। और घर से भी ये जॉब की कह गया था, नहीं बोला मैं अब कुछ दिन हो गया ना, मैं प्राइवेट जॉब है अपनी, मैं जॉब पे जाऊँ। मैं चलो ठीक है बजाया भाई। ये यहाँ से 31 दिसंबर को गया था। 31 दिसंबर को जाने के बाद 30 दिसंबर को 1 तारीख को मेरे चाचा ने फ़ोन किया, भाई पहुँच गया? नहीं बोला ठीक ठाक पहुँच गया। लेकिन फिर हमने पता कौन था, 15 तारीख को 15 तारीख को हमने गुमशुदगी की एप्लीकेशन दी। 15 जनवरी को? 15 जनवरी 15 जनवरी को 17 जनवरी को रिपोर्ट होगी थोड़ा। 17 जनवरी के बाद फिर हमें चौकी में जाए गए, लगातार 3-4 महीने हो गए। बस जावांगे चौकी वाले। 3 महीने के बाद फिर वह चले गए हैं बिहार में। साथ में मेरा चाचा था, एक हमारा बटेऊ था, और साथ में पुलिस वाले थे। इन्होंने लोकेशन के आधार पर, भाई हमने तो गुमशुदगी की तलाश करी थी, लोकेशन के आधार पर वो बिहार चले गए। बिहार जाने के बाद वो लड़की तो मिली नहीं, वो लड़का मिल गया था। वो पुलिस वाले ने उठा भी लिया था, लेकिन पुलिस ने, जो बिहार की पुलिस है नहीं, उसने हमारी पुलिस का साथ नहीं दिया। ये बिहार पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। उसको छुटा लिया? हाँ, उसको छुटा लिया, लेकिन हमारी पुलिस ने साथ भी दिया, लेकिन बिहार पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर हमने कोशिश करी पुलिस चौकी में, चौकी वाला ने भी हमारा साथ दिया। फिर उसके बाद हम SP से मिले। हाँ, SP साहब ने हमारे साथ आधा घंटा पौना घंटा बात करी है। SP साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो वहाँ से SP है। उसके बाद उसने CIA 2 उमरा रोड पर जो CIA 2 के पास फ़ोन किया, और CIA 2 से हम मिले। हाँ, CIA 2 पुलिस जो CIA है वो बिहार में गई है। बिहार में जाने के बाद तो लोकेशन के आधार पर गई है। जो पहले पुलिस ने उठाए थे वो बंदे मिले नहीं। जो हमारी CIA पुलिस है उसको शक हो गया भाई यही बंदे हैं। तो फिर उनका जो माँ बाप से नहीं, जो लड़की के माँ बाप वो उठाए, लेकिन उसने उठाने के बाद फिर नहीं बोले 2-4 दिन के बाद हम भाई इसको पेश कर देंगे। फिर ये उसकी बुआ लड़का है एक अमित नाम का, पुलिस ने ये CIA ने ये उठाया है, सुमित को उठाकर CIA पुलिस ले आई है। CIA पुलिस ने वहाँ से फ़ोटो डाल दिया फिर हमारे पास, भैया आपका लड़का तो नहीं। हमने फ़ोटो उसे पहचान करी है। उसकी डेड बॉडी तो मतलब 2 दिसंबर को ही कर दिया था वो, 2 जनवरी को। किस तरह की? उसने एक फ़ोटो भेजा हमारे पास, फ़ोटो फ़ोन में है, भाई ये लड़का आपका है। फिर हमने देखा फ़ोन में, वहाँ सही यही है वहाँ। भाई CIA पुलिस का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किस तरह को घटना का नाम दिया गया, किस तरह की मतलब? भाई उसने ये बताया है, जो CIA पुलिस थी उसने बताया भाई कुछ हथियार थे, चाकू वगैरह थे, डंडे वगैरह थे। वह मतलब जो उतरे रेल स्टेशन पर थे, कहीं झाड़ियों में ले गए, वह झाड़ियों में जाकर मारा हो।
और सीआईए पुलिस ने इंक्वायरी करी नहीं, वहाँ पुलिस से और हॉस्पिटल से और से पता चला। हाँ मैंने भाई आपका लड़का ये है, स्त्रियाँ है, और 2 जनवरी को ये ख़त्म कर दिया। बेरहमी से मारा। हाँ 4 आदमी थे मारने वाले हैं, एक वह प्रिय है जो लड़की है, 5 है, एक सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया है और 3 बाकी हैं, उनको भी जल्दी ही सीआईए गिरफ्तार कर लेगी। तो कहीं ना कहीं धोखे का शिकार हुआ है ये। हाँ धोखे से है जी, ये तो वैसे वो हनी ट्रैप वाला मामला मान लो आप, वही मामला था, पैसे पूछे का चक्कर था, उन्होंने बुला लिया, यूँ चला गया। जब हमने पता होता तो हम जान भी कौन जाते इसमें, ये बात थी भाई। आपने, मैं बताना चाहूँ, आपने पता है कि भाई आजकल ना जो पैसा है ना, जिस हर इंसान पैसे के पीछे इतना पागल हो चुका है कि भाई वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे भी दूर हट के पैसे के कमाने के चक्कर में घूमता फिरता रहता है कि भाई मैं किस तरह अपने मतलब परिवार का पालन पोषण करूँ। लेकिन कुछ लोग है ना जो पैसे को ना एक ऐसे तरीके से हासिल करना चाहता है जो 2 नंबर है, या फिर किसी से पैसे लेकर और ऊपर मतलब पैसे देने का मामला है ये पे, कभी पैसे देने पड़ जाए इसलिए उसको वहाँ पे बुला जाता है और वहाँ पर उसका मर्डर कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने तो एक पैसे की कीमत देखी थी, पैसे की क्या कीमत है। आज इस परिवार का रो रो कर बिल्कुल बुरा हाल है। पिताजी देख सकते हो आप, बिल्कुल बूढ़े पिताजी हैं, ये बेबस है, बिल्कुल माँ है वो बेबस है। आज भी मतलब 5 या 6 महीने हो गए थे, मतलब लगातार इनको आज थी भाई इनका बेटा जो प्रवीण है, जो आज इस फोटो के अंदर हो गया है, लीन हो गया है, पंचतत्वों में लीन हो गया है, आज भी आस थी। लेकिन अब जो आस है वो भी टूट चुकी है। परिवार का अब यही कहना है कि भाई जल्द से जल्द हमें न्याय मिले, जो दोषियों को पकड़ा जाए, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो, और दोषी कहीं भी हो। मतलब जो पुलिस की टीमें है लगातार छापेमारी करने लग रही हैं। बिहार पुलिस ने शुरू में नाकामी है, बिहार पुलिस ने आसी पुलिस को सपोर्ट नहीं किया, जिस कारण से वो जो दरिंदे हैं वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। और उसके बाद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक को पकड़ लिया जाता, जो लड़की है वो भी फरार है। अच्छा, लड़की का इसमें मान्य रोल मतलब मेन रोल लड़की का है इसमें। हाँ जी, मेन रोल इसमें लड़की का है। लड़की ने ही फ़ोन, मेरे चाचा का एक फ़ोन गया 31 तारीख को, इसका एक फ़ोन की लोकेशन है, लड़की के सेट फ़ोन हैं, लड़की के बार फ़ोन लड़की के आए हैं। मेन रोल है लड़की, मैन इसमें हेड लड़की को है। और हम यही चाहते हैं जी, मैन है जो मुजरिम है उनको सख्त से सजा, सख्त से सजा। नहीं बुलाती थी, जाता भी नहीं। हाँ लड़की नहीं बुलाती, जाता भी नहीं हो। लड़की का मेन रोल है इसमें, लड़की है जो सबसे ज़्यादा दोषी लड़की है, वह उसके कहने से बुला गया ही। आपने एक कहावत सुनी थी, पहले वीडियो वायरल हुई थी, भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन वो कहावत तो कुछ अजीब थी, लेकिन इसमें पैसे का मामला था। ये तो सिर्फ पैसे के लिए था। जो आजकल की जो कह सकते हैं भाई जो विश्वास है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसको क्या पता था भाई पहले से वहाँ पर उसके जो दुश्मन है वो मौजूद होंगे, पैसे का लेन देन था भाई। उसने एक विश्वास किया कि भाई जो उसके पैसे वो मिल जाएंगे, इसलिए वो बिहार में गया और उसके बाद मतलब इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और मतलब एक पैसे के लिए एक इंसान को मार दिया। आज पैसे की कीमत ज़्यादा है, इंसान की कोई कीमत नहीं है। कानून व्यवस्था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लोगों के अंदर कानून का डर वो ख़त्म हो चुका है। देश के अंदर गुंडा राज है, जंगल राज है, वो होने लग रहा है। माता जी मौजूद, ताई जी नमस्कार। मेरे को कौन बोला जाए, मेरे तो सत्तर लग। तो भाई देख सको भाई परिवार में मतलब महिलाएं भी हैं और भी उनसे बातचीत कराएंगे। मतलब इस तरह की जो हालात हो चुके हैं, जो प्रदेश में जो बाहर है देश में जो गुंडा राज है वो इतना हो चुका है भाई। देख सकते हैं आप। ताई राम राम। राम राम। नाम है मेरा संतरा ना बेटा और मौसी लागू। हाँ। देखो एक माँ और मौसी में तो कोई फर्क नहीं होता। वो तो मतलब आपने मेरा दुख देखो, 5 महीने थे परिवार में आस थी आपका बेटा आओगा आओगा आओगा, लेकिन ये भी इस तरह की इसे शक मान रहे थे भाई पावागा पावागा भाई ठेकर जो पीछा खो लिया तेरा मेरे पर मांग मांग का हरोगे हाथ पसार के नहीं भाई मारा थोड़ा पा दो, मारा थोड़ा पा दो। कोई गवर्नमेंट ने नहीं किसी ने इनका साथ दिया हैं। ये बात नहीं कौन से डी से केस है इनकी साथ दिया है भाई, फोटो भेजा है और भाई हाल देख ले मारा के वजह से कुमाड़िया नहीं 3 जगह से मानस के ऑपरेशन बन रहे। कुमाड़िया कौन से इनका हैं। एक लड़का वो पागल हो रहा से ये बामीन हाँ उस लड़की ने जो काम कराया नहीं उसकी बुरी हालत होनी चाहिए हमारी सामना जमा हैं। उसकी पीछे का लालच में तो लड़का बुलाया है, फ़ोन करके उसी बुलाया है और तेरे पीछे ले जा बॉर्डर पकड़ी सू हैं। तो आड़ा न्यू नहीं कह के मैं बिहार जाऊँ सू नहीं बोला मैं गुड़गांव में काम करने जाऊँ सू, मैं 10 दिन में 5 दिन में मैं आ लूँगा। तो इनती फ़ोन करे, एक दिन तो फ़ोन मिला, दोबारा फिर कोई मतलब नहीं फ़ोन होगा। मेरा कहानी ये सब है।
32-33 साल जो लड़के की उम्र है, और जब एक लड़का पैदा होता तो घर के अंदर थालियां बजती हैं भाई, उनकी वंशवेल आगे बढ़ जाती है। और जब लड़का जवान हो जाता है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है परिवार का पालन पोषण की, घर का कह सकते हैं भाई किस तरह काम करे और करे, घर की पूरी जिम्मेवारी आ जाती है। और उसके बाद जब ये इस तरह की घटना होती है, परिवार से कोई लड़का चला जाता है तो बिल्कुल परिवार का बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। देख सकते हो आप, परिवार के जो माता पिता हैं वो बिल्कुल सदमे में हैं, और कह सकते हैं कि भाई इतना जो बुरा दिन आज इनका आया है, मतलब वो किसी का भी ना आए भगवान, इस तरह कभी नहीं। और इसके परिवार में मतलब छोटा भाई एक बहन है, एक बहन सैन तो बड़ी है, एक छोटा भाई से वो बड़ा था, बीच का था वो, और छोटी या बड़ी बेबे से छोटा ही हुई है, और कुआरा जा रहा से है, इसका मतलब तो भाई जड़ पार्टी से। भाभी आपको पता ही नहीं था? नहीं, पता नहीं था, हम तो रिश्तेदारी में पढ़ते हैं। तो देखो, एक पैसे के लिए इंसान की कीमत बिल्कुल जीरो हो चुकी है। हाँ, जीरो हो गई है। पैसा ऊपर है, पैसा ही ऊपर है, वैसे तो कुछ नहीं है, बस इंसान की तो कोई रही नहीं वैल्यू। हाँ, जो आप देख सकते हैं परिवार, पूरा परिवार बिल्कुल सदमे में है। और कुछ महीनों के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, और उस दिन जो बहनें हैं ना अपने भाई को याद करती हैं, भाई ये जो बहन है ना उस दिन उसको याद करेगी एक बार मेरा भाई प्रवीण था। और देखो बिल्कुल इतनी कह सकते हैं भाई बोलने की भी हिम्मत नहीं है। जिस दिन रक्षा बंधन का त्यौहार आएगा उस दिन बहन याद करेगी कि भाई मेरे भाई प्रवीण कहाँ है। लेकिन आज ये जो शब्द हैं बिल्कुल खून के शब्द हैं, लोहे के तरह आंसू, खून के आंसू। देखो भाई, देखो भाई कितना बुरा हो चुका है। एक पैसे के लिए मतलब उसने ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, भाई पैसा ही रहेगा या कुछ रहेगा। देखो भाई, बोलने की कोई आस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। भाई साहब आज आप है जो ये जो छोटे भाई हैं, कैमरा पांगड़ी तो नहीं है। क्या नाम भाई? संदीप। संदीप। आप तो बड़ा था ये? बिल्कुल बड़ा भाई था मेरा। बिल्कुल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। एक बाजू टूट गई है मेरी तो। हाँ, एक बाजू टूट चुकी है। हाँ, सब कुछ है, मतलब है नहीं बुरा हाल है। बस यही है प्रशासन तय कि है ना जो मुजरिम है नहीं उनको ढूंढ के है ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बस और कुछ को नहीं। इस समाज के अंदर पैसा ही रह गया आजकल। पैसा सब कुछ है, यही दिखा रहे हैं लोग पैसे। इनके है ना बस कड़ी से कड़ी है ना सजा की मांग कर रहे हैं। आप कौन हो भाई साहब? भाई साहब मैं तो ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरा इसका भाई था बड़ा। लड़का सही था, वैसे पढ़ाई में भी ठीक था, ठीक अपना कारोबार मतलब घर पे कि मैं ऑनलाइन काम कर लिया करता, ऐप वगैरह में कमा लिया करता। ठीक गुजारा ठीक था घर का? हाँ, गुजारा ठीक कर रहा था। यो देखो जितना भी सामान है नहीं ये उस लड़का ने ले रखा, उसे पूरा मतलब घर का करता धरता वही था, घर की सही देख रख बड़ा लड़का ही करता था। हाँ, बड़ा भी छोटा भी दोनों करते थे। हाँ, वैसे मतलब बड़ा लड़का तो बहुत ज़्यादा ही हुआ परिवार का। हाँ, साथ में ये मेरे दादाजी हैं, ये भी करते थे। मतलब सही गुजारा हो रहा था। अब देखो ये है भी रिक्वेस्ट, तो जो भी अपने दोषी है उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त, और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की मांग करांगे मांग। चलो भाई देख सकते हो आप, परिवार के अंदर बिल्कुल दुख की लहर है। परिवार खून के आंसू रोने लग रहा है। परिवार आज भी न्याय की मांग के लिए उम्मीद में बैठा है, भाई कब इनको न्याय मिले। लगातार 5 से 6 महीने हो गए इनके जो लड़के की जो डेथ हुई, वो परिवार आज भी उम्मीद है। एक छोटी सी किरण कहेंगे, मतलब बहुत बड़ी कामयाबी नहीं, एक छोटी ही किरण है भाई, एक गिरफ्तारी हुई है। दोषी आज भी जो हैं वो फरार हैं, बाहर घूम रहे हैं, लेकिन जो इनका परिवार है आज भी न्याय के लिए। भाई साहब प्रशासन से अपील कर सकते हो आप? भाई प्रशासन से यही अपील है भाई, जो दोषी है नहीं, दोषियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बस मैन सबसे बड़ी समस्या हमारी है भाई, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मैन है जो लड़की प्रिया, वो मैन है उसकी, प्रिया को पहले बाकी बाद में, प्रिया पहले होनी चाहिए। दोषी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और एसपी साहब से भी यही दरख्वास्त हमारी, क्यों एसपी साहब ने हमारा बहुत साथ दिया और CIA 2 ने भी बहुत साथ दिया। दोनों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और CIA 2 से और एसपी साहब से एक और गुहार करते हैं हम, कृपया करके सर एक बार इन 5 को गिरफ्तार करके इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। धन्यवाद। गिरफ्तार करके यहाँ ले, हाँ, गिरफ्तार करके यहाँ ले आ जाए, यहाँ अपने पास से।
चलो भाई, मामला आपने पूरा सुन लिया। कापड़ो गांव से सीधी तस्वीर आप ग्रेट हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से देखने लग रहे हो। मेरे साथ संसार मीडिया और है, संसार मीडिया की टीम भी साथ मौजूद है। और आप भी ना अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये इन दुखद तस्वीरों के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।